दोस्तों, आज की कहानी है माँ भाभी तो अन्नपूर्णा निकली। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। आज सरिता जी के दोनों बेटियां नेहा और परिया अपने बच्चों के साथ मायके रहने के लिए आ रही थी। बच्चों के स्कूल में कुछ रोज पहले ही गर्मी की छुट्टियां शुरू हुई थी। बेटे मैंक की शादी के बाद आज पहली बार बेटियां घर आ रही थी। मन में उत्सुकता थी कि इस बहाने भाभी और ननदों के बीच तालमेल बैठ जाएगा और बच्चे भी अपनी मामी के साथ कुछ वक्त बिता सकेंगे। नई नवेली बहू राधिका पूरे मन से अपनी ननदों और उनके बच्चों के लिए तरह तरह के पकवान बनाने में लगी हुई थी। बेटा मयंक अपनी बहनों और अपने भांजे भांजियों के लिए आइसक्रीम चॉकलेट चिप्स लेकर अंदर आया और रसोई में अपनी पत्नी राधिका को देते हुए बोला, देखो राधिका, कोई भी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे बता देना। अब ये घर तुम्हारा है, कोई भी बात हो बिना संकोच करना। नेहा और परिया दीदी अब मेरी ही नहीं, अब तुम्हारी भी बहनें हैं। दोनों पति पत्नी के बीच की बात सरिता जी को बहुत अच्छा लगा और बेटा धीरे धीरे अब समझदार हो रहा है। कुछ देर बाद दोनों बेटियां अपने बच्चों के साथ घर आ गई। सबके आने से घर में खूब चहल पहल हो गई। राधिका ने दिल से सबका स्वागत किया। राधिका ने अपनी ननदों और उनके बच्चों को पहले दोपहर का खाना परोसा, फिर शाम की चाय के साथ और रात के खाने में कितने ही प्रकार के व्यंजन परोसे। सबने मिलकर पेट भर खाया और हंसी मजाक कर खूब ठहाके लगाए। सबने राधिका के बने खाने की खूब तारीफ की। खाना खाने के बाद देर रात तक सबने ढेरों बातें की। फिर थक कर सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। थोड़ी ही देर बाद सरिता जी को रसोई से कुछ आवाज आती हुई सुनाई पड़ी। सविता ने जाकर देखा तो रसोई में राधिका सबके द्वारा छोड़े हुए खाने और बचे हुए खाने को अलग अलग करने में लगी हुई थी। अरे राधिका बेटा, अब तुम ये क्या कर रही हो? सुबह काम वाली आकर अपने आप सब बचा हुआ खाना साफ कर देगी। तुम क्यों इतनी रात को परेशान हो रही हो? मम्मी जी जो झूठा खाना बर्तनों में बसा हुआ है वो बाहर गली के कुत्तों और पक्षियों के लिए अलग कर रही हूँ, और जो साफ खाना जैसे दोपहर की रोटियां और चावल है वह मैं अलग कर फ्रिज में रखने लगी हूँ। कल सुबह हमारे घर की पीछे वाली गली में जो मंदिर है वहाँ बाहर गरीब लोग अक्सर बैठे रहते हैं। मैं सोच रही थी कि सुबह ये बचा हुआ खाना उनको दे आऊं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, सरिता जी मन ही मन सोचने लगी है। कितनी समझदार है हमारी अन्नपूर्णा, बिना बताए ही कितनी समझदारी वाली बात खुद ब खुद करने में लगी हुई है। अब जाकर सो जाओ बेटा, बहुत देर हो गई है। सरिता जी ने राधिका के सर पर प्यार भरा हाथ फेरा और आशीर्वाद देकर अपने कमरे में सोने चली गई। अगली सुबह सरिता जी ने देखा कि राधिका सबके उठने से पहले ही बचा हुआ खाना पक्षियों और जानवरों को डाल दिया और रोटी चावल को डिब्बे में डालकर मैंक के साथ पिछली गली में मंदिर के बाहर गरीबों को देकर आ गई। सरिता जी देखकर मन ही मन बहुत खुश हुई कि बहू ने बेटे मैंक को
अच्छा और नेक काम करने में लगा दिया है। थोड़ी देर बाद नाश्ते करते हुए सरिता जी ने राधिका के द्वारा किए गए इस काम की बात अपनी बेटियों और बच्चों को बताई। सब राधिका की इस बात से बहुत ही प्रभावित हुए। परिया दीदी ने पूछा, वाह राधिका, ये तो बहुत नेक काम है। ऐसा ख्याल तुम्हारे मन में कैसे आया? परिया दीदी, मुझे मेरी मम्मी ने बचपन से यही सिखाया है कि जो भी हो अन्न का अपमान कभी मत करना, इसलिए मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि जितना बन पड़े खाने का हर एक निवाला कचरे के डिब्बे में नहीं बल्कि किसी न किसी के मुंह तक पहुंच जाए। अब देखिए ना मम्मी जी, हम लाख कोशिश भी कर ले, थोड़ा बहुत खाना तो अक्सर हर घर में बस ही जाता है। और जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं वहाँ जितना मर्जी समझा ले, बच्चे अक्सर थोड़ा बहुत तो प्लेट में छोड़ ही देते हैं। बस बचपन से मम्मी की सिखाई हुई बात अब एक आदत बन गई है। मेरी प्लेट में चावल के 2 दाने ही क्यों ना पड़े हो, मैं उसको कचरे के डिब्बे में ना डालकर बार दीवार पर पक्षियों को डालना नहीं भूलती। आप लोग भी एक बार ऐसा करके देखिए, मन को बहुत खुशी मिलती है। नेहा ने कहा, अरे वाह राधिका, ये जानकर बहुत खुशी होती है कि इस तेज भागती स्वार्थ भरी दुनिया में ऐसी सोच के भी लोग हो सकते हैं। जानकर बहुत अच्छा लगा। आज मैंने तुमसे कुछ नया सीखा है। अपने घर जाकर कुछ ऐसा करने की कोशिश जरूर करूंगी, सरिता जी कहने लगी। राधिका बेटा, बहुत अच्छी आदत है। सच में बेटा, सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती। आज मेरी दोनों बेटियां अपनी उम्र से कहीं छोटी अपनी भाभी से बड़ा ही नेक काम सीख कर जा रही हैं। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने राधिका को अपने घर की बहू के रूप में सुना। परिया बीच में ही बोल पड़ी, अरे नहीं मम्मी, आप गलत कर रही हैं। ऐसा कहिए कि हम बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें राधिका जैसी भाभी मिली। अरे अरे, सब लोग मेरी बीवी की तारीफ करते जा रहे हैं और मेरा क्या, मेरे बारे में तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं। बैंक वंग करते हुए बोला, अरे अब तुझे और क्या चाहिए? इतनी सुंदर, सुशील और नेक दिल वाली बीवी मिली है, तेरी तो लॉटरी लग गई है नालायक। नेहा ने मजाक करते हुए कहा, नहीं नेहा मौसी, राधिका मामी, लॉटरी नहीं, हमारे मामू का जैकपॉट है। परिया दीदी का बेटा भी बातचीत में कूद पड़ा। अच्छा, तुझे बहुत दिलचस्पी हो रही है मेरी बीवी में, रुक अभी बताता हूँ तुझे। सब हंसने लगे। पल भर में सब कितना कुछ प्यारा लगने लगा और इसी तरह सब लोग खुशनुमा मॉल में जीवन की नई सीख लेकर खुशी खुशी अपने अपने जीवन में एक सीढ़ी आगे बढ़ गए। सरिता जी सही कह रही थी, सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती और कभी कभी बहू भी बड़ों को कुछ अच्छा सिखा सकती है। जरूरी नहीं कि बहू बुरी हो। राधिका जैसी कई बहुएं आज भी संसार में मौजूद हैं, बस उसका हाथ थामने की और प्रत्युषा की जरूरत है और न ही उनकी बातों को काट कर अपना दबदबा बनाने की। अगर परिया, नेहा और सरिता जी, राधिका जी इस बात को काट देती तो शायद इस कहानी का अंत कुछ और ही होता। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।